बच्चों आज मैं जो आपके लिए बताने जा रहा हूँ वो इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें हम पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सीखेंगे। ठीक है। यदि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स ये तीनों बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना जरूरी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखना, पढ़ना और बोलना कैसे सीखेंगे, तो इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें सीखना होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में जैसे गणित की हमेशा आवश्यकता होती है, मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती रहती है, जिसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कहीं एक एग्जाम्पल में बोलता हूँ कि आप एक दुकान में जाते हैं तो वहाँ से कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु का आप रेट पूछते हैं कितने रुपए का, आप उनको कुछ पैसे देते हैं, वो फिर कुछ आप यदि ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो वो रिटर्न करते हैं। तो इसके लिए भी आपको मैथ्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो या अनपढ़ हो, उनके लिए सबके लिए हमें गणित की जरूरत तो जरूरी है। भले आपको पढ़ना नहीं आता लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हमने उतने रुपए दिए तो वो डेली यूज में होती है। तो इनके लिए हमें बेसिक चीज़ें आना बहुत जरूरी होता है जिसके कारण आपको कहीं भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि जो पहले इनके लिए जैसे हिंदी में आपको पढ़ना सीखना है तो हिंदी में पढ़ना सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको बारह खड़ी आना जरूरी है। क्योंकि हिंदी में जैसे मैं आपको बताता हूँ जो मात्राओं का ज्ञान, यदि मात्राओं का ज्ञान आपको रहेगा और अक्षर पता रहेंगे तो इससे क्या होगा, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। ठीक है। ऐसे ही होता है सेम इंग्लिश में। इंग्लिश में आप जैसे ये हिंदी का हो गया और इंग्लिश में भी हो गया, तो इंग्लिश में भी बारह खड़ी होती है और इंग्लिश में भी बारह खड़ी को समझने के लिए आपको यदि ये बारह खड़ी आपको समझ में आ जाती तो आप इंग्लिश से हिंदी में आप पढ़ सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों के लिए बारह खड़ी की जरूरत होती है। आप यदि हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की बारह खड़ी की जरूरत पड़ेगी और आप यदि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश की बारह खड़ी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप मैथ्स में आपको चार चीजों की जरूरत पड़ती है। एक जो मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। यदि आप चार चीजें आती तो आप मैथ्स में अच्छी तरह से परफेक्ट हो सकते हैं। और दैनिक जीवन में आप देखना, ना तो अल्फा, बीटा, गामा ये दैनिक जीवन में उपयोग नहीं होते हैं, बल्कि दैनिक जीवन में जो उपयोग होते हैं नंबर ही होते हैं। ठीक है। जिसमें आपको काउंटिंग होगी, है ना, बैकवर्ड काउंटिंग होगी, या उल्टा सीधा जो उल्टी गिनती होती है, सीधी गिनती होती है, इनकी ज्यादा उपयोग होता है और उसमें गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना होता है। तो इनके लिए भी हम आपको बता रहे हैं कि यदि आपको मैथ्स में इतना आ जाएगा तो आप आराम से अपनी एक सुटेबल लाइफ जी सकते हैं। जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाए अपने जीवन में या नहीं पढ़े, लेकिन वो यदि इन चीज़ों को समझ लेंगे तो वो अपना आराम से व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ, सबसे पहले आप हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में क, ख, ग, घ, च, छ, ज, मतलब जो होते हैं उनको मैंने नहीं लिखा है, जो मेन वर्ड है उनको मैंने लिखा है यहाँ पे ना, जिसमें देखिए का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मात्राओं की बारह खड़ी के बारे में बता देता हूँ। बारह खड़ी में जो मात्राएं होती हैं, जैसे आ की मात्रा होती है, बड़े आ की मात्रा होती है, छोटे ई की मात्रा होती, बड़े ई की मात्रा होती, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और आई की मात्रा, और ये ऊ की मात्रा, ये औ की मात्रा, और ये अम की मात्रा, है ना, और ये अहा की मात्रा। ठीक है। ये जो मात्राएं हैं, इन मात्राओं के साथ अब ये तो हो गई हिंदी की मात्राएं। अब इसी को आप इंग्लिश की जो मात्राएं होती हैं, अब आपको जैसे मैं आपको बता देता हूँ हिंदी की मात्राओं से इंग्लिश की मात्राओं के कैसे ट्रांसलेट। इसके लिए ए ही लिखा जाता है, इसके लिए भी डबल ए लिखते हैं लेकिन सिंगल ए भी लिखा जा सकता है ना। और जो छोटी की मात्रा होती है इसके लिए अपन क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। ठीक है। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखा जाता है। ठीक है, डबल ई लिखते हैं, या फिर इसमें बहुत जगह आई का भी यूज किया जाता है, मतलब ये भी गलत नहीं है ये भी गलत नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो छोटे यू की मात्रा उसके लिए यू लिखते हैं, बड़े यू की मात्रा के लिए डबल ओ लिखते हैं, लेकिन अधिकतर यूज यू का किया जाता है। ठीक है। जैसे पूजा के लिए मैं एक वर्ड बताता हूँ, जैसे यहाँ पे अपन पूजा लिखते हैं। ठीक है। तो पूजा के लिए पी यू जे ए भी लिख सकते हैं और पी डबल ओ जे ए भी लिख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको जैसे पी से पावन है, मैं भी आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा, बट थोड़ा भी आपके लिए मैं देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये बड़े ओ की मात्रा हो गई, यहाँ पे ई की मात्रा, एक जो ई की मात्रा उसके लिए ई
का यूज करेंगे, ठीक। और आई की मात्रा के लिए ए और आई की मात्रा के लिए ए आई का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओ की मात्रा के लिए ओ की मात्रा के लिए ए यू या ओ यू दोनों यूज होते हैं, ठीक है। ए यू होता है या ओ यू होता है। आम के लिए ए एम और आहा के लिए ए एच। अब यदि आपने मात्राएं याद कर ली, यदि आपको मात्राएं दोनों यदि बस आपको इतनी मात्राएं याद हो जाती हैं तो आप समझ जाइए कि आपको हिंदी में पढ़ना और इंग्लिश में पढ़ना आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। अब देखिए सबसे पहले आपको मैं एक सिंपल सा एक वर्ड बोल रहा हूँ, जैसे देखिए ये का से लेके त्र तक या तक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ट ता था द ना प फ ब म या र ल व श ष या स स स थ, मतलब ये पूरे आपको मैंने अक्षर लिख दिए हैं, ठीक है। उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दिया है। अब आपको मात्राओं का यूज करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई छोटा सा नाम बोले, चलो ऋषि बोलो कौन सा नाम है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इन्हें बोला सिमरन, ठीक है, ये वर्ड है। अब इसको सिम र न मतलब ये अपन ने देखो छोटे की मात्रा लगाई, माँ लिखा, रा लिखा और ना लिखा, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे छोटे की मात्रा है तो पहले मात्रा लिख देंगे, लेकिन नहीं करना। पहले हमें क्या लिखना है, सा लिखना है, सा है ना, शा नहीं है, सा है ना तड़क वाला, तो इसको एस लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा होगा ए एस। अब छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे देखना आई लिखेंगे इसको, है ना, ये आई लिख दिया। अब माँ से क्या बनता है, देखो इधर ध्यान दो, माँ से आपको 12 खड़ी याद होना चाहिए। वैसे तो एम बनता है, लेकिन आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखो ये यहाँ से ऐसे लिख के आप देखो एम से एम ही बनता है ना, तो देखो एस आई एम सेम और आर ए एन ए सेम रन, ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से आप जैसे एक कोई नाम और बताते हैं, जैसे मुकेश लिखना है, ठीक है, तो देखो मुकेश, ठीक है, समझ लीजिए अपन ने मुकेश लिख दिया, मुकेश वर्ड लिखा है ना, ये नाम है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एम, जैसे माँ है ना तो एम बना, ठीक है। उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक सीट बढ़ जाइए, यहाँ पे यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू, यू। तो यहाँ पे अपन ने यहाँ पे यू लिख दिया। और के है ना, तो का के लिए क्या लिखेंगे, एक का है तो पहले देखो, पहले माँ के लिए एम, यू की मात्रा के लिए दोनों मात्रा, ये अपना ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुंह अब का है तो का के लिए क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, के का के लिए के। उसके बाद ए की मात्रा, ए की मात्रा है ना, तो ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। और जो श है तो इसके लिए यहाँ पे देखो ये वाला श है ना, शक्कर वाला है ना, तो यहाँ पे एस एच, तो ये हो गया मुकेश, ठीक है। तो आपको हिंदी भी आ गई और इंग्लिश भी आ गई। तो हिंदी इंग्लिश में ऐसे कितने भी प्रकार के आप 50 या 60 या मतलब 70 80 90 100 जितने भी वर्ड आप डेली बनाएंगे, उससे आपकी जो राइटिंग वर्क है बहुत अच्छा होगा और आपको पढ़ना और लिखना दोनों चीजें आएंगी। बस आपको क्या है, कुछ नहीं याद करना, बस आपको जो मात्राएं हैं, मात्राओं का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। यदि मात्राओं का नॉलेज रहेगा तो आप उसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हिंदी और इंग्लिश की बात, मैंने दोनों को आपको एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैथ्स में आपको सबसे पहले टेबल मतलब होता है पहाड़ा, दुनिया बोलते हैं अधिकतर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको 2 से लेके 20 तक 2 मतलब 2 से लेके 20 तक का आपको टेबल आना बहुत जरूरी है। यदि आपको इतना टेबल आता है तो फिर आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये आपको बेसिकली आपको सीखना पड़ेंगे। एक दिन में ये मतलब ऐसे आपको बताया नहीं जा सकता। मतलब प्लस करना होता है सिंपल पहले आप छोटे नंबर को प्लस करिए, जैसे 2 + 2 है ना, जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनको हम इस प्रकार से सिखा सकते हैं। या मतलब बेसिक जो चीजें होती, शुरुआत जहाँ से होती है, सबसे पहले तो उनको नंबर का ज्ञान देना जरूरी होता है। वैसे 1 से लेकर 100 तक आपको काउंटिंग लिखवाना हमको जरूरी होता है, ठीक है। इस प्रकार से पहले आप काउंटिंग लिखवाएंगे
1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और जैसे उसके बाद जैसे प्लस करवाना, तो प्लस करवाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 5, तो सबसे पहले अपन उनके लिए सिंपल इस ट्रिक से बता सकते हैं कि बेटा 4 है तो 4 के सामने 1 2 3 4 लड्डू रख दिए है ना। उसके बाद 5 है तो 5 लड्डू 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, इनको अपन प्लस कर देंगे, ठीक है। कैसे करना है, ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने होगा टोटल बेटा 9, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको 9 लिख देंगे। इस प्रकार से अपन इनको मतलब अब जैसे माइनस की बात करते हैं तो प्लस हो गया है ना। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस का बोला जाए तो इसमें बोलूंगा ये 8 है, 8 में से 4 माइनस करना है, बहुत इजी है ना। तो अपन इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से अपने लिए 4 क्या करना है, माइनस करना है, तो हटा दो 1 2 3 4, ये माइनस कर दिए, समझ लीजिए इनको हटा दिया अपन ने, ठीक है। तो अब कितने बचेंगे अपने पास 1 2 3 4, कितना बचा 4। इस प्रकार से छोटे छोटे सम के जो हमें मतलब करने में इंटरेस्टेड हो उनको थोड़ा छोटे छोटे समझाएंगे तो बच्चे आराम से सीखते हैं और करते हैं। और इनमें बच्चे बोर होने लगे वो चीज़ अभी मत पढ़ाना चाहिए शुरू में, क्योंकि बच्चे जो इजीली कर सकें, जिनमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो करने में, उनको थोड़ा एक्साइटमेंट हो, वो चीजें बच्चों को करवाना चाहिए, ठीक है। ये हो गए प्लस, ये हो गया माइनस। अब मल्टीप्लाई के लिए आपको टेबल बनाना चाहिए, गुणा करने के लिए सबसे पहले टेबल। तो अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक सिंपल सा टेबल ले लेते हैं, 2 का टेबल लेते हैं, ठीक है। अब 2 का टेबल लेते हैं, यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। 2 का टेबल लिया, जैसे 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 5 6 जा 12 हो गया, 14 हो गया, है ना। इस प्रकार से अपन टेबल कोई सा, चलो ठीक है इसने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपने लिए, जैसे मैंने बोला आपको 2 × 2, अपने पास टेबल आपको याद है, मैं बड़ा नहीं लिख रहा, थोड़ा छोटे शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखिए 2 × 2, आपको 2 का टेबल 2 बार पढ़ना है, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ना है ना। तो सबसे पहले आपको टेबल आना चाहिए, तो 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4। तो बस आपको 2 का टेबल 2 टाइम के 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, तो इसका आंसर कितना आया 4। तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिख देंगे, 2 2 जा 4। इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई, हाँ, इतने छोटे छोटे यदि हम सम करेंगे बेटा तो क्या होगा, हम सीख जाएंगे। और ऐसे पहले तो आपको ये मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, काउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए, और इसके बाद आपको टेबल का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप कोई 3-4 चीजें यहाँ पर पूछना चाह रहे तो पूछ सकते हो। हाँ वेरी गुड, सब सीख जाएंगे, लेकिन इसके लिए अपने लिए सबसे पहले ये बेसिक चीजें जरूरी होती है। यदि आपको पढ़ना लिखना समझना आ जाएगा तो आप उसके बाद ईवीएस भी कर सकते हैं। ईवीएस में क्या है, उसमें भी तो हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी। यदि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे तो हिंदी में रहेगा, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे तो इंग्लिश में रहेगी। और नंबर का ज्ञान तो मैथ्स के लिए जरूरी होता है। तो बस आपके लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो बेसिक चीजें होती है ये आपको याद करना है। यदि आपने एक बार जीवन में याद कर ली तो फिर आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। अब फिर लर्निंग प्रॉब्लम, तो आप वो लर्निंग प्रॉब्लम मतलब जैसे आपको याद नहीं होगा, याद करने के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है, और प्रैक्टिस करोगे तो ही हो पाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे और थोड़ा कुछ आगे और अच्छा समझाऊंगा। बाकी अभी जो मैंने समझाया है ये तो आपके लिए प्रॉपर आना ही चाहिए। इसके लिए और जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी हमारा वीडियो देखा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।